माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में अनंत चतुर्दशी कब है, पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अनंत चौदस का धागा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गणेश विसर्जन भी है। तो गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बार 11 सितंबर को लोगों के घरों में गणेश जी की स्थापना हुई है। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी कहते हैं। इसके बाद ठीक 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है और उनकी मूर्ति को जल में विसर्जित कर दिया जाता है और इसी के साथ गणेश उत्सव का पर्व भी समाप्त हो जाता है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन गणेश भगवान जी की पूजा के अलावा भगवान विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा करते हैं और इस शुभ अवसर पर लोग पूजा करने के साथ ही दाएं हाथ में 14 गांठों वाला अनंत धागा या रक्षा सूत्र बांधते हैं। ऐसी मान्यता है कि अनंत धागे में व्यक्ति सुरक्षित रहता है और किसी चीज का भय नहीं रहता। हरि की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है और जीवन के अंत में उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। 14 गांठों वाला अनंत सूत्र को बनाने के लिए आज के दिन कच्चे धागे में 14 गांठें लगाकर थोड़ी थोड़ी दूर पर 14 गांठ लगाई जाती है। उसे कच्चे दूध में डिबोकर ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है और उसके बाद इस अनंत सूत्र को पुरुषों को अपने दाएं हाथ में और स्त्रियों को अपने बाएं बाजू में बांधना चाहिए। आपको बाजार से भी बने बनाए 14 गांठों वाले अनंत सूत्र मिल जाएंगे, जिन्हें आप विधि विधान से पूजा करने के बाद अपने हाथ में बांध सकते हैं। ध्यान रखें कि अनंत सूत्र की हर गांठ में श्री नारायण के विभिन्न नामों से पूजा की जाती है। पहली गांठ में भगवान अनंत, उसके बाद ऋषिकेश, पद्मनाथ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिकिम, मधुसूदन, यामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद की पूजा की जाती है। आप हर गांठ लगाते समय इस प्रकार कह सकते हैं, ओम अनंताय नमः, ओम ऋषिकेश नमः, ओम पद्मनाथ नमः इत्यादि। ऐसी मान्यता है कि अनंत सूत्र बांधने के बाद इस दिन व्रत रखने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन धान्य और सुख संपदा से, संतान आदि की कामना से इस व्रत को किया जाता है। अनंत सूत्र को धारण करने के बाद 14 दिन तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ हमें प्राप्त होता है। कहते हैं कि कौंडन ऋषि ने इस धागे को अपनी पत्नी की बाजू में बांधा था, तो इससे जादू टोना मानकर उसने बाजू से निकालकर फेंक दिया। इसके कारण ऋषि को भारी दुखों का सामना करना पड़ा। अपनी भूल का पता चलने पर उन्होंने भगवान विष्णु की अनंत रूप की 14 वर्षों तक पूजा की। घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें फिर से सुखी और धनवान बना दिया। अनंत सूत्र को वैसे ही 14 दिन तक बांधा जाता है, लेकिन कुछ लोग अगले साल की अनंत चतुर्दशी तक यानी यूं ही बांधे रखते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप 14 घंटे के लिए भी इस सूत्र को बांध सकते हैं। इस धागे का विसर्जन आपको विधि विधान से करना होता है, जिसके लिए आप इस धागे को भूमि विसर्जन कर सकते हैं, यानी कि किसी पवित्र साफ जगह में गड्ढा खोदकर उसमें इस धागे को दबा सकते हैं। ध्यान रखें कि जिस दिन आप इस धागे को खोलेंगे तो आप अगली चतुर्दशी आने तक किसी साफ पवित्र जगह पर इसको संभाल कर रखना होता है। अगले साल जब अनंत चतुर्दशी का त्योहार आता है, उसके बाद ही इसका विसर्जन किया जाता है। उसके बाद नए धागे को पूजा करने के बाद अपनी बाजू में धारण करने के बाद पुराने धागे का विसर्जन किया जाता है। बार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर दिन सोमवार को दोपहर 3:11 से और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 17 सितंबर मंगलवार सुबह 11:44 पर। इसलिए इस बार 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाएगा।
अनंत चतुर्दशी के दिन सूर्योदय 6:17 पर, सूर्यास्त शाम 6:24 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से 11:44 तक रहेगा। चंद्रोदय शाम 6:05 पर होगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।